कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए, किस तरह से योजना बनाई जा रही है कि आने वाले दिनों में जो निर्माण कार्य है इंडिया में सस्ता हो सके और अच्छा हो सके। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा जो अपना मानना है, जो मेरी यार्डस्टिक है, उसके हिसाब से बहुत सफल रही। और सबसे बड़ी सफल इसलिए रही कि बहुत हेल्दी इंटरेक्शन हुआ है, क्योंकि जो हमारे स्पीकर्स आए वो बहुत अपने अपने इंडस्ट्री के लीडर्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये आई कि मीडिया बहुत अच्छे नंबर्स के अंदर टर्न आउट हुआ है, और मीडिया ने बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं और बहुत अच्छी पेशेंस दिखाई है, क्योंकि ये सेक्टर को अगर हमने आगे लेके जाना है तो उसमें मीडिया का एक बहुत अहम रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप लोगों के पास जो एक लिखने की ताकत है वो किसी और के पास है। और ये सेक्टर तो मेरे ख्याल से सिर्फ भारत का ही नहीं, हर कंट्री के अंदर इकोनॉमिक, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसका इंजन ऑफ ग्रोथ वो है, लाइफ लाइन है हर इकॉनमी की। और हमारा इवेंट जो 18 से 20 अक्टूबर में आने वाला है, और उसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुंबई में इवेंट है और मुंबई का मीडिया जब आएगा तो वो सेक्टर के बारे में भी आगे बात करेगा। और जो आपने अभी डिस्कशन में सुना होगा कि मेन फोकस जो हमारा इस इवेंट का इस साल का हमने पोजिशनिंग की है, हर इवेंट की एक पोजिशनिंग होती है, उसको हमने बिल्कुल एक नया दिशा दी है, और वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पे हमने बहुत फोकस रखना है इस बार, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है जो भारत को और देशों के मुकाबले आगे लेके जा सकता है और कम समय में। और सबसे बड़ा क्योंकि ये सेक्टर ऐसा है कि बहुत ट्रेडिशनल तरीके से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत ट्रेडिशनल तरीके से मटेरियल्स का यूज़ होता है, लेकिन जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कम समय के अंदर बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ला के देंगी। अब जैसे प्रीकास्ट अब जितने भी मेट्रोज के बन रहे हैं या टनल्स बनती हैं, उससे सब प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी है। हम लोग रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं कि कैसे रोबोटिक्स या ऑटोमेशन हमारे साइट्स पे काम आ सकता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारे काम आ सकती है। और कल हमारी अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमें एक आइडिया और मिला कि ऐसे भी टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं जो जैसे हमारे बॉडी का स्कैन होता है, वो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स का स्कैन करते हैं मशीन, तो उससे ये बता रहे हैं कि इसमें क्या कमी है और क्या इसके अंदर उसमें करेक्शन किया जाए। तो मतलब ऐसे ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं। और ये जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पहले वेस्ट में टेक्नोलॉजी आती है, फिर भारत में आती है, आने वाला समय ऐसा लगेगा कि भारत में टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी और वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो भारत की टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होगा। सो बहुत अच्छा हेल्दी कन्वर्सेशन रहा, और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप सबके साथ हमारा बहुत कन्वर्सेशन ऐसा हुआ कि आप सबने उसको सराहा और अच्छे नंबर्स के अंदर आप लोग आए हैं। तो मेरे बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि सेक्टर के बारे में, इवेंट के बारे में अच्छा लिखें, मोर सो अबाउट सेक्टर, क्योंकि जैसे सेक्टर बढ़ेगा तो इवेंट का बढ़ना तो जायज़ है, तो लाजिम है। थैंक यू। सड़कें जो है नई तकनीक कैसी आ रही है ताकि जो गड्ढे हो रहे हैं उसको कम खर्चे में अच्छे से भरा जा सके, ऐसा क्या सुझाव है आपका, जरा ओपिनियन है? मैं टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जैसे गड्ढे भरने में काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी मार्केट में है। प्रीवियसली हम लोग कोल्ड मिक्स से भरते थे, अभी भी है, अभी भी ऑल ओवर इंडिया कोल्ड मिक्स से भरा जाता है। एक तो टेक्नोलॉजी कोल्ड मिक्स, दूसरा जो टेक्नोलॉजी है मास्टिक, तीसरा टेक्नोलॉजी है रैपिड हार्डनिंग कंक्रीट, चौथा टेक्नोलॉजी है जियोपॉलीमर कंक्रीट। ये अलग अलग टेक्निक्स है जिसे हम गड्ढे भर जाते हैं, वेयर वी कैन फिल द पोर्टल्स विद ऑल दिस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वेयर द पोर्टल्स ऑकर ऑन रोड्स। For example, nowadays we are use rapid handling concrete. Rapid handling concrete technology जैसे हम गड्ढे भरते हैं, वो एक बार गड्ढे भरने के बाद 6 घंटे में हम लोग ट्रैफिक we can open for traffic after 6 hours. Geopolymer concrete is used where potholes occurs on concrete roads. जब भी हम जियोपॉलीमर कंक्रीट से गड्ढे भरते हैं, वी कैन ओपन दैट विद इन 1 hour. सो अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। सिविल इंजीनियर को खाली देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अभी काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मार्केट में है, और ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके अगर आप गड्ढे भरते हैं तो वो दोबारा गड्ढा नहीं होता है। या फिर जब आप सड़क बनाते हैं तो हम लोग ऐसी सड़क बनाना चाहिए कि एक बार सड़क बनाने के बाद उसके ऊपर गड्ढे नहीं आना चाहिए। जैसे मैं बता रहा था अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग, अगर आप अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग से सड़क बनाते हो तो एक बार अल्ट्रा थिन वाइट टॉपिंग से अगर आप सड़क बनाते हो तो उसके ऊपर एक भी गड्ढा नहीं आता है।
अगर आप सड़क कंक्रीट रोड से बनाते हैं तो कंक्रीट रोड पर भी गड्ढे नहीं आते हैं, ये एक्सपीरियंस बताते हैं। तो दोनों में कास्ट का डिफरेंस कितना है जो आप बता रहे हैं, दोनों तकनीक? नहीं, आपका कंक्रीट रोड जब हम नया रोड बनाते हैं वो हम लोग कंक्रीट रोड यूज़ करते हैं। जब हमें रिपेयर करना होता है, रिहेबिलिटेशन करना होता है, तब हम लोग अल्ट्राथेन वाइट टॉपिंग यूज़ करते हैं। थैंक यू सर। क्या कहेंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, किस तरह से आप यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं कंपनियों को ताकि आने वाले दिनों में कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में इंडिया को फायदा हो सके, अच्छे निर्माण कार्य यहाँ हो सके? सो आज जो हम यहाँ पे मिले हैं वो वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट जो इवेंट हमारी जो हो रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए मिले हैं। एंड ये हमारा शो जो हो रहा है वो 9th एडिशन ऑफ द शो है और ये मुंबई में रेस्को में होने वाला है। इस साल और 200 कंपनीज आ रही है, जो लास्ट ईयर अराउंड 160 कंपनीज से गया, बट इवन बिगर रिस्पॉन्स, लॉट मोर कंपनीज आर कमिंग इन। एंड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री से अराउंड 10,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स एक्सपेक्टेड है। लास्ट ईयर वी हैड अबाउट 6,500 लोग आए थे, 6,500 से नियरली जो इंटरेस्ट दिख रहा है हमको 10,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स आएंगे। तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि जैसे ही इंडस्ट्री मूव हो रहा है जो राइट डायरेक्शन में, इंडिया का जो इकोनॉमी है स्पेशली विच इज गोइंग टू बी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें से 1.4 ट्रिलियन इज गोइंग टू कम फ्रॉम दिस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विच इज गोइंग टू बी नियरली 1/3 ऑफ आवर ओवरऑल इकोनॉमी। सो इतना जो ग्रोथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो रहा है ये हमारे इवेंट में सिग्निफाई हो रहा है। हमको सारी जगह से सपोर्ट आ रहा है। इस बार गवर्नमेंट के अलग अलग स्टेक होल्डर से, PMC से यहाँ पे आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से आ रहा है, तो अलग अलग एसोसिएट बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से आ रहा है। सो दिस इज शोइंग और इकोनॉमिक थ्राइविंग इन कंस्ट्रक्शन बहुत जगह पे हो रहा है। कंक्रीट का जो यूज़ है वो बढ़ रहा है इससे, और कंक्रीट की कॉस्ट भी कम हो रही है। उसकी नई नई टेक्नोलॉजी जो डिस्प्ले पे है वो आप जो यूज़ कर सकते हो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो सारी हमारे शो में मिलेगी। सो आई थिंक दिस इज समथिंग वी आर हैप्पी कि ये शो एक इंडिया को एक अलग हम एक छोटे रोल में लेकर है कैटलिस्ट की तरह, जिससे इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा वो नियर फ्यूचर। सर G20 के बाद में काफ़ी देश इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट के लिए, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में कितनी कंपनियाँ इंटरेस्टेड हैं, आपका कुछ ओपिनियन? इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन जो आपने सुना, वी हैव अबाउट 10% इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन जो यूरोप से, जर्मनी से है, फ्रांस से है, इटली से है, US से कंपनीज आने वाली है ये शो में। सो अलग अलग G20 नेशन से भी पार्टिसिपेशन देखने मिल रहा है ये शो में। थैंक यू सर, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर क्या कहना है आपका? आने वाले दिनों में किस तरह से यहाँ का जो निर्माण कार्य है उसमें सुधार आएगा नई तकनीकों से? बहुत शुक्रिया आप सबका, आप यहाँ आए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्र के लिए आप में इंटरेस्ट है, आप रुचि रखते हैं, बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो। मैं मोटर्स के बारे में बात करूँगा, जैसे वॉल पुट्टी हुआ, प्लास्टर्स हुआ या टाइल एडेसिव्स हुआ, ये सारी चीज़ें हैं, ये कंक्रीट में नहीं आती लेकिन कंक्रीट के साथ ही आती है। मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आपके घर में जब कोई चीज़, कोई पेंट हो रहा है, कोई टाइल्स आप चेंज कर रहे हो, तो क्या आप देख रहे हो कि मीडिया में लेटेस्ट क्या आप गूगल कर रहे हो? आप 1000 चीज़ के लिए गूगल करते हो, लेकिन क्या आप ये टेक्नोलॉजी गूगल कर रहे हो? आप नहीं गूगल कर रहे हो, इसलिए आपको नहीं मालूम होता कि लेटेस्ट क्या हो रहा है। जैसे प्लास्टर, क्या आपको पता है रेडीमेड प्लास्टर आता है, वो मेसन या मिस्त्री आपके घर में आएगा, सैंड सीमेंट को मिलाएगा। अब वो कितना स्किल्ड है हमें मालूम नहीं। अगर वो सीमेंट को कम मिलाएगा तो आपका प्लास्टर उखड़ आएगा क्योंकि उसमें वो एडेशन होगा नहीं। अगर वो सीमेंट को ज़्यादा मिलाएगा तो आपके दीवारों में पेंटिंग करने के बाद क्रैक आएंगे और वो क्रैक रिपेयर करने के लिए आपको फिर खर्चा करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं आप बाजार से रेडीमेड प्लास्टर ले रहे हो जो फैक्ट्री में बना है, जो परफेक्ट है, और आपके मिस्त्री को सिर्फ पानी डालना है और उसको यूज़ करना है, यानी कोई गलती नहीं हो सकती। नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको पता है कि वॉल पुट्टी जो है वो सस्ती आ सकती है, ग्रे में कलर में आ सकती है और उसमें आपके पैसे बच सकते हैं। अब आप मुझे पूछेंगे वॉल पुट्टी वाइट क्यों है? तो वॉल पुट्टी, बहुत लोग बोलते हैं कि वॉल पुट्टी वाइट इसलिए है कि पेंट अच्छा लगना चाहिए। बिल्कुल नहीं। पुट्टी का एक ही काम है, प्लास्टरिंग करने के बाद वॉल को 0-0 करना। अब वो कौन से कलर की है उसका इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेंट का जो बेस है वो पुट्टी नहीं है, प्राइमर है, और प्राइमर वाइट ही है। तो आपका पेंट बहुत बेहतरीन दिखेगा। अगर प्लास्टरिंग के बाद आप ग्रे पुट्टी लगाते हो, वो स्मूथ होती है दीवार, उसके बाद प्राइमर लगाते हो और पेंट लगाते हो।
तो ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिससे आप पैसे बचा सकते हो और बेहतरीन क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पा सकते हो। हमारे दो दुश्मन हैं, रिपेयर और रीवर्क। रीवर्क मतलब हम करने के बाद हमें पता चलता है कि अरे हमने गलत किया, सबको उखाड़ो फिर से करो, ये हमारा दुश्मन है। और रिपेयर मतलब क्या, अच्छा बनाया, बिल्डिंग हो गया, सब रेडी हो गया, 1 साल में वापस रिपेयर के लिए आ जाता है। क्यों? हर रिपेयर और हर रीवर्क में हम सीमेंट वेस्ट कर रहे हैं, हम रेती वेस्ट कर रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हम पानी वेस्ट कर रहे हैं। बॉस, कंक्रीट और हम में या सीमेंट और हम में एक सिमिलर फंक्शन है, हम दोनों को खारा पानी नहीं चलता। आपको खारा पानी चलता है? नहीं चलता। हमको फ्रेश पानी चलता है। सीमेंट को भी फ्रेश पानी ही चाहिए। तो फ्रेश पानी दुनिया में कम है, हमें पीने के लिए चाहिए तो वही सीमेंट यूज कर रहा है। और अगर सीमेंट को आप पानी दे रहे हो और उसमें रिपेयर और रिवर्क कर रहे हो, घड़ी घड़ी काम कर रहे हो, तो आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हो, ये आप सोचो। इंडिया कांग्रेस का यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। जिस तरह से भारत का मौसम है, आबोहवा है, यहाँ की सड़कें जो हैं और यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है, किस तरह से आप लोग प्रयास करेंगे नई तकनीकी के द्वारा जो आने वाले दिनों में मजबूत कंस्ट्रक्शन हो और सस्ता हो, जरा उसके बारे में एक्सप्लेन। Can I tell in English if you don't mind? And, yeah. So I briefed you about the requirement of the sustainability basically. Luckily for us, what has happened is the measures of the sustainability is also an economical measures. In the sense, even for the roads, for that matter, if you are constructing the road, अभी क्या है, we will be using the cement. Say for example, cement concrete road जो है, cement road, concrete road, maintenance free है, and also it is, it doesn't have durability issues. It will be lasting for a long time. अभी ये सीमेंट कंक्रीट रोड आप जो यूज़ करते हैं, वो कंक्रीट में इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, से फॉर एग्जांपल द फ्लैश स्लैग, ये जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट है, and that waste can be used and the cement can be replaced. By doing that, what happens is it's easy for us to economize the roads, ये जो है, and also by switching over to the concrete road rather than the flexible bitumen road what we are talking about, what happens is that वो जो बहुत गड्ढे होते हैं, उसका मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है, वो कम होते जाते हैं। सो द मेजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी, हम जो सस्टेनेबिलिटी का बात करते हैं, वो क्लाइमेट इमरजेंसी हो रहा है, measure of sustainability luckily for us is also the measure of economy, that it's possible for us to get the economic result from that. So and also there are a lot of techniques nowadays used. अभी तो तोमरे साहब ने explain किया कि we are using the white topping technology, उसमें तो हमको ज़्यादा entire road को replace करने का ज़रूरत नहीं है. We can be doing the white topping on top of the existing road itself. And आजकल तो even ultra high performance concrete भी बात कर रहे हैं. Ultra high performance concrete में we are going to get the strength of even up to 200 MPa. Normally जो concrete होता है 50 to 60 MPa ही होता है. Ultra high performance concrete में 200 MPa होता है. Service life using that also will become very high. 100 years आराम से होता है without maintenance. आपको maintenance करने का जरूरी नहीं है. And from that way it's possible for us to mitigate all this the economic problems and also the sustainability issue. बट फिर ग्राउंड जीरो पर अगर बात करें कंक्रीट रोड की, तो 3-4 साल के अंदर क्रैक हो जाते हैं. होना नहीं चाहिए. See, that is where the importance is. हम कंक्रीट रोड को नॉर्मली 100 years के लिए डिज़ाइन करते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑल्सो हैज़ टू टेक प्लेस वेरी केयरफुली. आप जो कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, बराबर कंस्ट्रक्शन नहीं करता है, बराबर सुपरविजन नहीं होता है, कंक्रीट रोड का क्रैक होने का संभावना ज़्यादा है. नहीं तो कंक्रीट रोड, इफ इट इज़ डन प्रॉपरली, इफ इट इज़ डन यूजिंग द फ्लैश, हमने जो बोला है फ्लैश यूज़ करना है, स्लैग यूज़ करना है. फ्लैश और स्लैग यूज़ करने से ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ता है. इट इज़ नॉट जस्ट इकोनॉमी होता है, इकोनॉमाइजेशन नहीं होता है, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ता है. इट कैन लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम. सिर्फ आप सीमेंट यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ स्लैग एज पर द फ्लैश,
उसमें क्या बोलते हैं हम, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होने से कंक्रीट क्रैक होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अभी हम स्लैग और फ्लाई ऐश, ये जो वेस्ट है, इंस्टेड ऑफ सीमेंट स्लैग और फ्लाई ऐश को यूज़ करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होता है। नॉट ओनली इकोनॉमी इज अचीव्ड, इवन द ड्यूरेबिलिटी इज ऑल्सो अचीव्ड। वी कैन मेक द कंक्रीट द क्रैक फ्री कंक्रीट बना सकते हैं। ज़्यादा सीमेंट यूज़ करने से कंक्रीट इज मोर क्रैक प्रोन। जितना सीमेंट को, व्हेन वी से सीमेंट, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। वो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को इफ you replace with the industrial waste like slag as well as the fly ash, there are many, Metacon is there and rice husk is there, ये सब यूज कर सकता है कंक्रीट में इंस्टेड ऑफ सीमेंट। ये करने से क्रैक फ्री भी होता है और इट कैन बी lasting for a long time. Durability of that also will increase quite a lot. So all these measures are there. Basically, there's no issue on that. थैंक यू। इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, किस तरह से इसे देखते हैं, आने वाले दिनों में कितना फायदा होगा इंडियन कंस्ट्रक्शन मार्केट को? So, मेरा नाम आलोक रंजन है। I am a partner at Torrent Advisors. We primarily work with private, government, public sector and multilateral development agencies in the management advisory space. For World of Concrete kind of events, this has been, I would say, the event globally which has been very popular. Now we are seeing the next version of the event in India. I see this event as a game changer in the Indian construction industry, especially at a time when artificial intelligence as a technology is there. We, as firm, we would be publishing a white paper on AI in the construction industry, and in this white paper we would talk about a lot of aspects where exactly artificial intelligence as a technology can help and enable construction industry as a whole, and how exactly it is going to impact jobs or not, and how exactly it is going to augment human capabilities so that more and more opportunities will be created within the industry across different project life cycles. So I would invite all of you to join World of Concrete event. This is a great opportunity for the industry and global stage interaction. So thank you so much Informa Markets for providing Torrent Advisors this opportunity to be part of this great event. Thank you. I am Nilotpal Kaur from Zika India Private Limited. I am also the industry captain for the CIDC award, which was this year. And the World of Concrete is a great opportunity for all in the construction industry to actually experience, learn and share about new dimensions in concrete technology, equipment, materials, testing. I think the organizers, Informa, have done a brilliant job to bring it to India again, and it will reach more heights about sustainability in construction as well as innovations through various technologies. So I think this is a great platform, and this is the platinum era of Indian construction industry, and I think we will see more glory days in the civil engineering fraternity. Thank you very much.